अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए फ़ाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोर्स लेकर आया हूं, जिसके लेक्चर नंबर 1 में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ अकाउंटिंग, व्हाट इज़ बुक कीपिंग, व्हाट आर द अकाउंटिंग यूजर्स, ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग का जो वर्ड है वो बेसिकली ओल्ड फ्रेंच वर्ड अकाउंट से लिया गया है, जिसका मतलब है टू काउंट, यानी कि गिनती करना। गिनती हम किस तरह से करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई कारोबार करते हैं। कारोबार क्या है। कारोबार कोई भी लीगल एक्टिविटी होगी जिसका मेन एम प्रॉफिट कमाना हो, उसको हम कारोबार का नाम देते हैं। तो कारोबार हम दो तरह के करते हैं। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जिसमें हम सेलिंग परचेजिंग करते हैं। दूसरा होता है सर्विसेज बिजनेस, जिसमें हम सिर्फ अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं। तो दोनों सूरतों में हमें हमारा कस्टमर हमें पेमेंट करता है, जो कि हमारा फाइनेंशियल रिसोर्सेज बन जाता है। तो उस फाइनेंशियल रिसोर्सेज को किस तरह से मैनेज करना है, एक सिस्टमेटिक वे के मुताबिक उसको अकाउंटिंग का नाम दिया गया है। तो अकाउंटिंग की बेसिकली डेफिनेशन हमें क्या बताती है। अकाउंटिंग इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। अकाउंटिंग क्या है। साइंस की ब्रांच है। इन विच वी स्टडी अबाउट सिस्टमेटिक वेज, जिसमें हम क्या करते हैं, एक सिस्टमेटिक वेज को अंडरस्टैंड करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को किस तरह से डील करना है। या अगर हम और एक डेफिनेशन देखें जिसमें एक पूरा प्रोसेस है, जिसके मुताबिक हम अंडरस्टैंड करेंगे कि सिस्टमेटिक वे किस तरह से होगा। अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग। मतलब चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है, फिर उनको मेजर करना है, टोटल प्रोसेस चल रहा है ना। फिर उनको कम्युनिकेट करना है इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन को परमिट करने के लिए। जब हम उसको कम्युनिकेट करेंगे, वो बेसिकली हमारे यूज़र्स तक इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। अकाउंटिंग के यूज़र्स उस पर अपना अमल दरामद करेंगे। जो उनके यूज़फुल इंफॉर्मेशन होगी वो उन पर अपना अमल दरामद करके अपने डिसीजन करेंगे। तो ये था बुक अकाउंटिंग। तो अब हम देखते हैं अगला टॉपिक हमारा है। हमने अकाउंटिंग पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि चीज़ों को या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को सिस्टमेटिक वे में अंदराज करना है। तो ये है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या है, हमारे माइंड में यही जाता है अकाउंटिंग भी चीज़ों का अंदराज करना है और बुक कीपिंग भी चीज़ों का अंदराज करना है। तो ये बात हमारे माइंड में है कि हमने दोनों में अंदराज करना है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। अकाउंटिंग में एक सिस्टमेटिक वे आउट को फॉलो अप करना पड़ता है, जिसमें हम स्पेशलिस्ट बंदे हायर करते हैं जो हमारे अकाउंट्स को कंट्रोल करते हैं। वो स्पेशल अकाउंटेंट होते हैं। और बुक कीपिंग के लिए हमें स्पेशल अकाउंटेंट की ज़रूरत नहीं होती। ये स्किल्ड क्लैरिकल पर्सनस होंगे, या आजकल तो हमारे कंप्यूटर भी ये काम परफॉर्म कर रहे हैं। बुक कीपिंग है द रूटीन ट्रांजैक्शन एंड डे टू डे रिकॉर्ड कीपिंग। जो हम डेली का हिसाब किताब करते हैं, रूटीन के जो हम मामूल के मुताबिक ट्रांजैक्शंस को अपनी बुक में रिकॉर्ड करते हैं विदाउट एनी सिस्टमेटिक वे, उसको हम बुक कीपिंग का नाम देते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग यूजर्स कौन कौन से हैं। अकाउंटिंग में हमने पढ़ा कि हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है अपने यूज़र्स तक कम्युनिकेट करते हैं। तो वो यूज़र्स कौन कौन से हैं जिनको हमने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होती है। यूज़र्स बेसिकली अकाउंटिंग में दो तरह के होते हैं। कुछ इंटरनल यूज़र्स होते हैं और कुछ एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं। इंटरनल यूज़र्स वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग करते हैं, जिसके बलबूते पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन चलती है, जिसके बलबूते पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करती है, जो स्ट्रेटजिक पॉलिसीज़ को सेट करते हैं, जो कंपनी के इंटरनल कंट्रोल को मैनेज करते हैं। और दूसरे हैं एक्सटर्नल यूज़र्स, जिनके बगैर भी कंपनी रन करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या, नामुमकिन है। अगर हमारा एक्सटर्नल यूज़र ही नहीं होगा, फॉर एग्जांपल कंपनी में ऑनर ही नहीं होगा,
कंपनी में पैसे स्पेंड करने वाला बंदा ही नहीं होगा, कंपनी में काम करने वाली लेबर ही नहीं होगी, कंपनी को कंट्रोल करने, उसके रूल्स वगैरह को फॉलो अप करवाने के लिए कोई गवर्नमेंटल एजेंसी ना हो, कंपनी का कोई कस्टमर ही ना हो, कंपनी का कोई सप्लायर ही ना हो, तो वो कंपनी किस तरह से रन होगी। तो उसके लिए एक्सटर्नल यूजर्स का भी होना ज़रूरी है। तो ये बेसिकली दो तरह के अकाउंटिंग के यूजर्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। हमारा अगला टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की मुख्तलिफ ब्रांचेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमारा जो ये सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो हम बाकी के हवाले से भी देखेंगे कि अकाउंटिंग की सब ब्रांचेस हैं, जिससे हमें ये ज़ाहिर हो जाएगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली अकाउंटिंग की सब ब्रांच है। और अकाउंटिंग बेसिकली फर्दर 4 to 5 टाइप्स में भी डिवाइडेड है, जिस तरह से कॉस्ट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, टैक्स अकाउंटिंग है, सोशल अकाउंटिंग है। आगे हम इनको डिटेल से डिस्कस करते हैं। बेसिक हमारा टॉपिक जो है, मेन हमारा जो सब्जेक्ट है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट gives you information about financial resources, financial obligations and economic result of a business activity। फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या हैं? फाइनेंशियल रिसोर्सेज बेसिकली कंपनी में कोई नेचुरल रिसोर्सेज हो सकते हैं, कंपनी में पैसे के ज़राए हैं कि पैसे कहाँ कहाँ से आए हैं, पैसे कंपनी में कितने हैं, किस सूरत में हैं, गोल्ड की सूरत में हो सकते हैं, कैश की सूरत में हो सकते हैं, लैंड की सूरत में हो सकते हैं, फर्नीचर की सूरत में हो सकते हैं। इस तरह से मतलब कंपनी में जो भी पैसा मौजूद है, चाहे वो किसी भी शेप में हो, उसको हम उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज का नाम देते हैं। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस क्या है? फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस कंपनी की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फाइनेंशियली होती हैं। फॉर एग्जांपल हमने किसी से कर्ज़ा लिया हुआ है तो वो हमारे पेएबल्स बन जाएंगे। तो वो बेसिकली कोई हम किसी से लोन ले लेते हैं, बोरोड अमाउंट ऑफ मनी जो है वो कंपनी के लिए क्या है? ऑब्लिगेशन है। तो ये फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन बन जाएंगे कंपनी के, जिसके हवाले से हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में उनकी इंफॉर्मेशन चेक करनी है, उनको मैनेज करना है। देन फाइनल होता है इकोनॉमिक रिजल्ट। इकोनॉमिक रिजल्ट बेसिकली कंपनी के दो सेटअप पे मुश्तमिल होता है। एक होता है एक्सपेंसेस, दूसरा होता है रेवेन्यूज़। कोई भी कंपनी है उसमें ये दो फैक्ट लाजमी होंगे, एक्सपेंसेस भी होंगे कंपनी में और रेवेन्यूज़ भी जनरेट होंगे। तो अगर एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज़ का आपस में डिफरेंस लिया जाए तो एक्सपेंसेस के ज़्यादा होने से हमें लॉस होगा, एक्सपेंसेस के कम होने से हमें प्रॉफिट होगा। तो बिज़नेस का जो फाइनल रिजल्ट है या तो प्रॉफिट पे होगा या लॉस पे होगा, क्योंकि बिज़नेस की डेफिनेशन यही है कि एनी लीगल एक्टिविटी विच अंडरटेकन फॉर प्रॉफिट अर्निंग, जस्ट जिसका एम ही क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, और कंपनी का तो सेटअप यही होता है, बिजनेस का तो सेटअप यही होता है कि प्रॉफिट अर्न करे, लेकिन बाज़ औक़ात कंपनी को लॉस भी होता है। तो उसको मैनेज करने के लिए अकाउंटेंट की ज़रूरत होती है कि वो अपने इकोनॉमिक रिज़ल्ट को किस तरह से मैनेज करें। कंपनी में जो पॉलिसीज़ वगैरह सेट होती हैं, इंटरनल यूजर्स को अपना डाटा किस तरह से प्रोवाइड करें। तो ये है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे कि डेबिट और क्रेडिट क्या रोल अदा करते हैं। जिस तरह मैथमेटिक्स में प्लस और माइनस का रोल है, वही रोल अकाउंटिंग में डेबिट और क्रेडिट का है। डेबिट और क्रेडिट का रोल भी मैथमेटिक के प्लस और माइनस की तरह है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अगर किसी में कोई भी चीज़ ऐड करते हैं तो उसको प्लस करते हैं, अगर उसमें से लेस करते हैं तो हम उसको माइनस करते हैं। अगर दो चीज़ों में प्लस करना है तो दोनों का प्लस होना ज़रूरी है, अगर दोनों चीज़ों को माइनस करना है या उनका आंसर नेगेटिव में चाहिए तो
वो हम क्या करेंगे, नेगेटिव और नेगेटिव को आपस में प्लस करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव आपस में प्लस हो जाएगा। तो इधर भी यही है, अगर डेबिट को क्रेडिट करेंगे तो वो डेबिट अगर ज़्यादा होगा तो डेबिट में जवाब आएगा, अगर क्रेडिट ज़्यादा होगा तो क्रेडिट में जवाब आएगा। अगर क्रेडिट और क्रेडिट को आपस में मर्ज करेंगे, जमा करेंगे, तो वो क्रेडिट जवाब आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो चीज़ बड़ी होगी उस सूरत में हमारा आंसर आएगा। तो एसेट्स का नॉर्मल बैलेंस, एक्सपेंसेस का नॉर्मल बैलेंस, लॉसेस का नॉर्मल बैलेंस, प्रॉफिट का नॉर्मल बैलेंस, लाइबिलिटीज़ का और कैपिटल का, इनका नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, हमें इसको माइंड में रखना है। ये बात हमारे माइंड में बैठ गई तो डेबिट क्रेडिट रूल हमें हमेशा याद रहेंगे। एसेट्स, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटीज़, कैपिटल, इनको मैं कमिंग लेक्चर में डिटेल से समझाऊंगा कि ये असल में ये चीज़ें क्या है। पहले आप ये बात माइंड में रखें कि इनका नॉर्मल बैलेंस क्या है। एसेट्स का नॉर्मल बैलेंस डेबिट है, एक्सपेंसेस का नॉर्मल बैलेंस डेबिट है, लॉस होते ही डेबिट है और प्रॉफिट होता ही क्रेडिट है। ये थे जिनका नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है। तो जिनका डेबिट बैलेंस नॉर्मल हो और जब भी उनमें इंक्रीज़ हो तो डेफिनेटली जो ऑलरेडी डेबिट है उसमें इजाफा करेंगे तो फिर भी वो डेबिट ही रहेगा ना, तो डेबिट में डेबिट मज़ीद ऐड होता है। तो इंक्रीज़ इन एसेट हमेशा डेबिट होगा, इंक्रीज़ इन एक्सपेंसेस भी डेबिट होगा। तो इसके ऑपोजिट एक चीज़ डेबिट है तो उसमें अगर हम कमी वाक़या करेंगे तो कमी की सूरत में वो क्या हो जाएगा, मनफी होना चाहिए ना, मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक। तो इधर क्या है, जिसका नॉर्मल बैलेंस डेबिट है उसको हम प्लस कंसीडर करते हैं, जिसका नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट है उसको हम माइनस कंसीडर करते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो जब भी डेबिट में डिक्रीज़ होगा तो वो माइनस होगा, तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो डिक्रीज़ इन एसेट्स क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। जिस तरह से इंक्रीज़ इन एक्सपेंसेस डेबिट था, डिक्रीज़ इन एक्सपेंसेस क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। लॉसेस तो हमेशा डेबिट ही होते हैं और प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट रहता है। तो नेक्स्ट हमने क्या देखा, लाइबिलिटीज़ है, उनका नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। और जब भी लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ होंगी तो वो क्रेडिट होंगी और जब भी वो डिक्रीज़ होंगी तो वो डेबिट होंगी। इसी तरह से कैपिटल है, कैपिटल और लाइबिलिटी डेबिट और क्रेडिट में एक ही लॉजिक के कंसिडर किए जाते हैं कि लाइबिलिटी और कैपिटल एक ही सेंस में है। आगे हम अकाउंटिंग इक्वेशन भी पढ़ेंगे जिसमें हमें आइडिया हो जाएगा कि ये एक सेंस में क्यों लिखे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कमिंग लेक्चर के लिए रेडी रहिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल